हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन का 23-24 का जो लेटेस्ट एडिशन आया है उसका। तो इसमें क्या आज हम कराएंगे, इंडियन पॉलिटी कराएंगे। इसके पहले हम हिस्ट्री करा चुके हैं और बिहार स्पेशल हिस्ट्री, जियोग्राफी करा चुके हैं, साइंस करा चुके हैं। लगभग में एक बुक कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग नहीं देखे तो इसी चैनल पर अपलोड है और देखिए प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, उसमें जाके देख सकते हैं, आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर 68वीं बीपीएससी तक प्रश्न उत्तर रहता है। और जानते ही हैं आप लोग कि बीपीएससी में कितना प्रश्न रिपीट होता है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। और 69th बीपीएससी का जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं या तो सीडीपीओ का, आप सब लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बुक हो जाता है। चलिए देखिए, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस सब्जेक्ट पे और आप लोग को किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए, तो उस पर भी लाने का कोशिश किया जाएगा मेरे द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। देखिए 2011 में पूछा था प्रश्न, और सारे का डिटेल हम नहीं बताएंगे। जो भी विवादित प्रश्न रहेगा, याद लगेगा कि डिटेल बताना चाहिए, उसका बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग को जो है कि स्किप करने में प्रॉब्लम होगा। जैसे एग्जाम पास में आएगा तो लोग प्रश्न उत्तर देखना चाहेंगे, डिटेल नहीं देखना चाहेंगे, और वैसे भी देखना भी नहीं चाहिए डिटेल। जब एग्जाम पास में आ जाए तो उसका प्रश्न उत्तर ही देखना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग को भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम नहीं डिटेल बता रहे हैं। आप लोग को जो लगे कि डिटेल हमको पढ़ना चाहिए वो पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में शामिल है क्या है, तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियाँ। 2011 में पूछा था। आप तो अब लेकिन देखिए 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग इतना ही बताइएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में है तो यही पूछा है कि कितने आर्टिकल्स हैं, तो ये बहुत पुराना प्रश्न है। इसका आंसर देख लेते हैं। वैसे 400 से अधिक आर्टिकल्स है, अनुच्छेद हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वर्तमान में शामिल धाराएं हैं। देखिए 2005 में पूछा था और ये प्रश्न ये ओल्ड हो चुका है और ऐसा इजी प्रश्न नहीं पूछेगा, तो आप लोग इसका व्याख्या देख लीजिएगा। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसका बोला है कि मिलान कीजिए। तो आप लोग देखिए इसका वर्तमान में चेंज हो चुका है, 2016 का था, वर्तमान में ये चेंज हो चुका है। तो देखिए संघीय सूची में पहले था 97 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में कितना है तो 98 है। और राज्य सूची में कितनी प्रविष्टियाँ थी, 66 प्रविष्टियाँ थी, वर्तमान में कितना है तो 59 है। समवर्ती सूची में कितनी थी, 47 थी, यानी 47 थी, वर्तमान में 52 है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, CADB, यानी पहले सी सार्वभौमिक हो जाएगा, फिर समाजवादी, फिर उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। ये प्रस्तावना में दिया, आप लोग देख सकते हैं। प्रस्तावना याद कर लेंगे, उससे 2-3 प्रश्न बनाया जा सकता है। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था, इसका आंसर होगा संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान ग्रहण किया गया था। इसका डिटेल जरूर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये डिटेल। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंच क्रांति से आई है, यानी फ्रांसीसी क्रांति भी कह सकते हैं इसको। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था, आंसर हो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को सम्मिलित नहीं किया गया था पहले। ये 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था, यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग आंसर। इसका आंसर डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। इसका आंसर डी हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, इसका आंसर ई हो जाएगा। अब ई की होगा तो इसका डिटेल देख लीजिए आप लोग। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत आता है, जैसे मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है, आंसर हो जाएगा 343। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे, आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। नेक्स्ट, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है, आंसर हो जाएगा 6 महीने के लिए।
इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, आपातकाल का पढ़ लीजिएगा, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रपति का पढ़ लीजिएगा, इसका इंपॉर्टेंट होता है। राज्यपाल और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ये सब पढ़ लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। लक्ष्य भी का आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से दिया है। भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन जिसमें राज्यसभा और लोकसभा आता है। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा के भंग करने की शक्ति होती है। अतः भारत के संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट हाउ डिटेल, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिकी गणराज्य यानी यूएसए से। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट लागू होती है, आंसर हो जाएगा इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किसमें दिया गया, तो इसका आंसर होगा सी, भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, कई बार रिपीट होता है प्रश्न ये। इसका डिटेल देख लीजिए आप लोग को, इंपॉर्टेंट है ये। संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया को परिभाषित करने के लिए भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में 3 प्रकार के संशोधन प्रदान किए गए हैं, जिसमें साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। कई बार रिपीट होता है कई परीक्षाओं में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, इसका आंसर होगा 42वें संशोधन के तहत। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो इसका आंसर साधारण बहुमत चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये, इसका डिटेल भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ए हो जाएगा इसका आंसर पहला और तीसरा, यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये किसको प्राप्त है, तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट, इसका डिटेल देखते जाइएगा आप लोग, जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसका आंसर होगा 20, संविधान के अनुच्छेद 19 के पहला के ए के, यानी संविधान के अनुच्छेद जो है 19 फर्स्ट का ए। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। तो इस प्रकार कथन ए और सी दोनों सही होगा, देख लीजिए, इसका ए और सी दोनों सही है, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा यानी सोल कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना को। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था, तो इसका आंसर होगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया था, इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को जोड़ा गया था। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इससे प्रश्न बहुत बार आता है।
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? तो इसमें पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा सूचीबद्ध है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। ठीक है, 2016 में पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। अब इसका डिटेल भी आप लोग देख लीजिए। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया था और उसे जोड़ा गया था। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि किस अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। और कब जोड़ा गया था? तो 1976 में। ठीक है, ऐसे देख लीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए उत्तर का सही चयन कीजिए। संविधान के मद और देश जिनमें लिया गया है, तो इसका आंसर देख लीजिए। ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका डिटेल हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए, संविधान की मद और देश जिनमें लिया गया है, तो इसका आंसर राज्य के नीति निषेध सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, कई बार पूछता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध की समवर्ती सूची, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संघ एवं राज्यों का इसमें विषय होता है, ऐसे याद कर लीजिए। भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई, तो कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? इसका आंसर कितनी भी बार हो जाए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, वो पात्र है। ठीक है, अब ये पूछता है कि भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। तो ये देखिए ऑप्शन देखिए, ये आप लोग लगा देंगे कि यही आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर भी हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है, इसमें सही पूछा भी गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, सही है। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, तो ये भी सही है, दोनों सही है। तीसरा गलत है। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, रिपीट किया है कई परीक्षाओं में और बीपीएससी तो कई बार। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो ये देखिए ओल्ड प्रश्न था, तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, हो जाएगा सी, 12वां स्थान था। नेक्स्ट, एक विधि देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो उनका कार्यकाल, उनका समय पता कर लीजिएगा आप लोग। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ठीक है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 788। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उप राष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा था? इनका हो जाएगा आंसर 12वां। देखिए 8 का प्रश्न है, नहीं इंपॉर्टेंट उतना, पूछेगा भी नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? इसका आंसर होगा कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भाग लेने का अधिकार रखते हैं। अब पूछेगा भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में दिया गया? 76 में दिया गया है। आ गया है कि संसद के सदस्य नहीं होते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो इसका आंसर जो महान्यायवादी। भारत के न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है जो, तो उसका आंसर हो जाएगा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आधार है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 54 के तहत, यानी 54 के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों तथा संघ राज्यों के विधानसभाओं, जिसमें दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा सहित के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट,
संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, तो इसका आंसर राष्ट्रपति में की गई है। नेक्स्ट, पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? इसका आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। देखिए, पंचायती राज से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसको सर्कल बना लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा आप लोग। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीति संस्था के स्थान आरक्षित हैं? तो इसका आंसर पंचायती राज। नेक्स्ट, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं? तो इसका आंसर उपचुनाव कहते हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो इसका आंसर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका डिटेल देख लीजिए आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या को 30 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, यानी एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? इसका आंसर होगा राज्य सरकार लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में भी अच्छे से दिया है, आप लोग देख सकते हैं उसको। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित होते? इसका आंसर होगा 2 माह के लिए। ध्यान दीजिएगा, जितना भी करा रहे हैं इसमें प्रश्न बहुत रिपीट होता है। राज्यसभा में होते हैं, तो ये पूछा राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो देख लीजिए 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा एक ही बार याद किया करिए, पढ़ा करिए। एक पेज पे राज्यसभा लिखिए, एक पेज पे लोकसभा, और ऐसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी करिए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का भी करिए, ऐसे सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का भी करिए। एक पेज साइड में, एक पेज उच्च न्यायालय, दूसरे में सर्वोच्च न्यायालय लिखिए। ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि हम भी लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं। जब भी देखिए हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम बीपीएससी भी देते रहते हैं, तो हमें जब स्टार्टिंग करते थे, पढ़ाई स्टार्ट किए थे, तो हमें कन्फ्यूज़न होता था, लेकिन अब एकदम क्लियर हो गया है, क्योंकि हम एक साइड राष्ट्रपति लिखे हैं, दूसरे साइड उपराष्ट्रपति लिखे हैं। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय का एक साइड लिखे हैं और उच्च न्यायालय का एक साइड लिखे हैं। जिसमें कन्फ्यूजन होता है उसको आमने सामने लिख लेते हैं, ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो, और क्लियर भी हो गया। अब कोई मिस्टेक उसमें नहीं होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है कि इसका आंसर होगा समाप्त होने का विषय नहीं है ये राज्यसभा का। अब इसका इंपॉर्टेंट देख लीजिए, अनुच्छेद 83 के पहला के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो इसका आंसर और राज्यसभा का सदस्य उसका अध्यक्ष नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 के फर्स्ट के एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर उपराष्ट्रपति होता है। देख रहे हैं कितना रिपीट हो रहा है प्रश्न आप लोग। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? आंसर हो जाए 3। सामान्यतः पूछा है, अब एग्जैक्ट पूछेगा तो आप लोग इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं भी लगा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा परीक्षा में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं लोकसभा में ही होती है। नेक्स्ट, धन विधेयक के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग, कई बार प्रश्न आता है। धन विधेयक पेश किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में। लेखानुदान बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, आंसर और लोकसभा के स्पीकर को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है? तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय एक है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अब ई क्यों होगा? तो इसका डिटेल देखिए। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है। यह मानवाधिकारों का संरक्षक, संविधान का अंतिम विवेचक भी है, इसीलिए आंसर ई बताया गया इसका। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर राज्यपाल। राज्य का पूछा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, परीक्षा में भी ऐसे ही
मिस्टेक ना हो, राष्ट्रपति नहीं लगा दीजिएगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, आंसर राष्ट्रपति को। तो भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? इसका आंसर अनुच्छेद 352। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका आंसर 61वें संविधान संशोधन 1989 से। नेक्स्ट, आम चुनाव में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। इसका आंसर 61वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 22। 92वें संविधान संशोधन 2003 से पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो 92वें संविधान संशोधन के बाद अब 22 हो गई है। नेक्स्ट, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। कई बार पूछता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। नेक्स्ट, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, इसका आंसर सी होगा, बलवंत राय मेहता ने की थी। नेक्स्ट, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में सिफारिश की थी, तो इसका आंसर पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। देखिए पंचायती राज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देख के जाइएगा, उससे प्रश्न आता है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, इसका आंसर प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी। नेक्स्ट, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 1206। देखिए अब नहीं पूछेगा, ओल्ड हो चुका है। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी। तो इसका डिटेल देख लीजिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें अस्थायी सदस्य में कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस एवं चीन है। शेष 10 अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन है, तो जो जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर मानव अधिकारों के संरक्षण से। नेक्स्ट, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका आंसर न्यू चाइना न्यू एजेंसी। नेक्स्ट, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? इसका आंसर फ्रांस। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? इसका आंसर बंगलुरु में की हुई। सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर 1965 में हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो इसका आंसर 26 नवंबर 1949 को। कई बार ये प्रश्न आया है, इसका डिटेल भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका डिटेल देख लीजिएगा आप लोग, कई प्रश्न बनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, इसका आंसर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, डी हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। प्रस्तावना भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, पॉलिटी लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। देखिए सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, तो इसका हो जाता है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो इसका आंसर जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर होगा कि प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। सर 2017 में पूछा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका आंसर होगा दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट, भूमि सुधार
क्या है, राज्य सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, कैसे, तो इसका आंसर भारतीय बैंक में धन जमा करने से नहीं प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था, इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 2019 को। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई, आंसर होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इसका आंसर बी होगा, अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, आंसर होगा ए, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, पूछा गया था, आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अधिकार परीक्षा को भी संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर भी किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रिट कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी निर्णीत न्यायिक कार्यवाहियों की जांच की जाती है। पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः विकल्प ई सही उत्तर होना चाहिए। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्र में विकल्प सी को सही माना है। अब विकल्प सी देख लीजिए आप लोग क्यों सही माना है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण को बिहार लोक सेवा ने सही माना था। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। 5 स्टार कर लीजिए, प्रश्न बहुत बार बनाया जाता है कि क्या परिवर्तनीय है कि नहीं नीति निर्देशक तत्व। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था, आंसर 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति क्या है, इसे पूछा गया कि किसका हिस्सा है वो राष्ट्रपति। इसका आंसर देख लीजिए, संसद का हिस्सा होते हैं राष्ट्रपति। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। राष्ट्रपति संसद के हिस्सा होते हैं, सही है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 53(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत द्वारा प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, क्योंकि संसद द्वारा। किसके द्वारा हटाया जाता है ये पूछा है, तो संसद द्वारा। नेक्स्ट, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर देगा राष्ट्रपति। राज्य का कौन है, राज्यपाल। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, इसका आंसर होगा मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो इसका आंसर ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। नेक्स्ट, प्रायः किसी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। गवर्नर भी कहते हैं राज्यपाल को, तो इनके द्वारा होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, किसका, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। किसको अधिकार नहीं, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत
कि प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर वह बिहार से थे। कौन सा कथन असत्य ये पूछा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, असत्य है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये नहीं, ये असत्य है और सारा सत्य है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो कौन है? तो इसका केंद्रीय सरकार का। नेक्स्ट, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्री परिषद उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका। नेक्स्ट, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका डिटेल देख लीजिए आप लोग। शासन प्रणाली की समानता दो पद्धति होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? इसका आंसर लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? इसका आंसर अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? आंसर होगा एडवोकेट जनरल। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? आंसर होगा 1956 में। लोकसभा का नेता कौन? इसका आंसर प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के नेता। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष की। देखिए कितनी बार रिपीट हो रहा है, बस घुमाया हुआ है प्रश्न। लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। नेक्स्ट, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो इसका आंसर 2026 तक। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया गया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इसका आंसर होगा 2026 तक। नेक्स्ट, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए 19 का प्रश्न था ये। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका आंसर भारत के राष्ट्रपति के पास। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 330। इंपॉर्टेंट है ये। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। देखिए लक्ष्मीकांत से आप लोग पढ़ लीजिए और घटना चक्र देख लीजिए। पॉलिटी का घटना चक्र अलग आता है तो उसको देख लेंगे आप लोग ना, सारा आप लोग का कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा और रिपीट प्रश्न कई बार करता है तो आप लोग को याद भी हो जाएगा। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश।
जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? इसका आंसर होगा बिहार तथा महाराष्ट्र। नेक्स्ट, लोकसभा का पहला अपना चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1952 में हुआ था। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? इसका आंसर होगा उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो इसका आंसर होगा 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, मतलब राज्यसभा विघटित नहीं होता है, लोकसभा होता है। राज्यसभा के भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका डिटेल देख लीजिए आप लोग। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अतः इसे भंग नहीं किया जा सकता, अतः विकल्पों में दिए गए किसी भी अधिकार से ये इसके द्वारा भंग नहीं किया जा सकता। यानी राज्यसभा को भंग नहीं किया था, कहीं भी पूछे, कभी भी कैसे भी घुमा के प्रश्न पूछे, आप लोग आंसर यही लगाएंगे कि नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। तो आप लोग को मालूम होगा इसके बारे में, देख लीजिए। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। देखिए, ये अनुच्छेद के बारे में पूछता है, किस आर्टिकल में दिया गया है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यही होगा अनुच्छेद 80। राज्यसभा के चेयरमैन है तो इसका आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। कई बार पूछता है ये। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। देखिए, आप लोग देखते जाइए, लोकसभा से राज्यसभा से प्रश्न बहुत आते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 1-2 प्रश्न आते हैं। राष्ट्रपति से जरूर प्रश्न आता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए तो इसका आंसर होगा 6 महीने का। नेक्स्ट, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न में यानी 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामलों को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल का शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। देखिए, बस यही पूछा गया था, ये पूरा डिटेल उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा नीति कार्यान्वयन में। नेक्स्ट, 2022 में पूछा है, इसको रिपीट कर सकता है। देखिए, बीपीएससी का अगर एग्जाम दे रहे हैं आप लोग तो जो 5 साल पीछे जो प्रीवियस ईयर में 5 साल पूछा है उसका प्रश्न और उत्तर दोनों याद करके जाइएगा। वहां से कहीं से भी प्रश्न बनाया जा सकता है क्योंकि रिपीट करता है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। 2022 में पूछा है, देख लीजिए आप लोग संसद से कितना प्रश्न आया है। आम आदमी पार्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। अब ई की होगा, इसका डिटेल देख लीजिए, इसका डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, दोबारा नहीं पूछेगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, इसका ऑप्शन सही है। देखिए कहाँ दिया है इसमें, हाँ डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, केवल 4। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। नेक्स्ट, अब ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन अब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने हो और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? तो इसका आंसर होगा संविधान। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूलभूत ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका आंसर होगा केशवानंद भारती प्रकरण। नेक्स्ट, 1973 में होता है। राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामांकित करते हैं? इसका आंसर होगा बी, यानी 2 लोकसभा के लिए और 12 राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया? इसका आंसर होगा 69वां संशोधन कानून, यानी 69वां संशोधन कानून। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट होता है ये। 29 अगस्त 1947 को संविधान की लेखन समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें से कौन
इस समिति के सदस्य नहीं थे? इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्देशक यानी नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश के संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? कुल सब मिला के पूछा कि नीति निर्देशक जो तत्व हैं यानी नीति निर्धारक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिया गया, ये पूछा था। आयरलैंड से लिया गया है। ये सब लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से दिया गया है। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए? इसका आंसर वो तीसरी सूची में दिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है? इसका आंसर अनुच्छेद 131 यानी आर्टिकल 131। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? आंसर होगा राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये पूछेगा भी नहीं, बहुत ओल्ड प्रश्न है, ऐसा इजी है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। इसका आंसर 35वें संशोधन के अंतर्गत पूछा जा सकता है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका डिटेल देख लीजिए। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है, यानी संसद द्वारा बनाया जा सकता है। सब मिला के ये बताया गया है। संविधान पर समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था के अध्यक्ष हैं? देखिए बहुत ओल्ड प्रश्न है तो ये नहीं पूछेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा। नेक्स्ट, इसमें से बहुत प्रश्न रिपीट होता है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता है तो इसका व्याख्या देखना पड़ेगा। देखिए अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। अनुच्छेद पूछेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ये इतना ओल्ड है, इसको मत देखिएगा, इसको देखिए। 2019 में 33 कर दिया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? इसका आंसर 65 वर्ष होती है। 2017 में पूछा गया है। अब ये देखिए जरूर इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी गई है। आर्टिकल याद करिएगा आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? इसका आंसर राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको देता है, कौन उसको नियुक्त करता है, ऐसे पूछता है। न्यायिक पुनराविलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? तो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका आंसर होगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी उपयुक्त से एक से अधिक क्यों दिया है देख लीजिए। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। अब इसका देख लीजिए। अब पूछा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल ही होगा राज्य में। तो देख लीजिए संविधान के अनुच्छेद 154 के फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। नेक्स्ट, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो इसका आंसर राष्ट्रपति द्वारा। कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 4, यानी राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 175(2) द्वारा। नेक्स्ट, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? इसका आंसर होगा विधान पालिका परिषद। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उद्योगपति। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय संसद द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो इसका आंसर होगा डी, केवल 4, यानी बिहार में। इतने ऑप्शन में बस पूछा है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? आंसर 170 अनुच्छेद। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद कर लीजिएगा। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष
यानी स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र देना चाहिए। किसे? तो इसका आंसर उपाध्यक्ष को। अब इसका आर्टिकल देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 179 यानी 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग करेगा। ठीक है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक करने से तलाक होना गैर कानूनी है? इसका आंसर हुआ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। 94 का प्रश्न था, 1994 का। अब जो करेंट करेगा वो तब पूछ सकता है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो आंसर हो जाएगा, इसे डिटेल देख लीजिए आप लोग। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए। देखिए 1992-93 का, तो इसको डिटेल भी देखना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है? तो इसका आंसर होगा स्वत्वाधिकार मुकदमा। ठीक है। और नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका आंसर अनुच्छेद 324। इंपॉर्टेंट है ये। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? इसका आंसर ई हो जाएगा। अब ई क्यों होगा, इसका डिटेल आप लोग को देखना जरूरी है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि बताई गई है, अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि बताई गई है, अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र अवसान और विघटन के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 174 में यानी आर्टिकल 174 में राज्यों के विधानमंडल के सत्र अवसान और विघटन के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता आदि अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ेगा। ये सब बताया गया। देखिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? इसका आंसर होगा 13। बहुत ओल्ड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? इसका आंसर होगा शिक्षा। देखिए समवर्ती सूची का याद कर लीजिएगा, राज्य और केंद्र में क्या क्या है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 280 के तहत दिया गया है। कितनी बार रिपीट हुआ है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा आप लोग, आर्टिकल 280। नेक्स्ट, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है? आंसर हो जाएगा राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये पूछा है, तो इसका आंसर 15 मार्च 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नीति आयोग आ गया है योजना आयोग के जगह। अब ये पूछ देता है कि कब आया था नीति आयोग, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग के स्थान पर। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो 1999 प्रश्न था, उसमें तेलुगु देशम पार्टी था, अब नहीं पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका आंसर चुनाव आयोग को है। नेक्स्ट देखते जाइए आप लोग, फास्ट देखते जाइए ताकि आप लोग को जल्दी एग्जाम पास में आ गया तो पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दिया है, तो इसका देख लीजिए, सही उत्तर को चयन करना है इसमें, तो इसका डी हो जाएगा। 1 2 3 चारों सही है इसका ऑप्शन। अब देख लेते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। देखिए चारों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये 1951 में जन प्रतिनिधि अधिनियम आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है यहाँ से कि कब आया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारीय आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? इसका आंसर होगा डी 1987। नेक्स्ट, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न, जो रिपीट है ना कई बार उसको जरूर याद करके जाइएगा, उसका प्रश्न और उत्तर दोनों डिटेल भी पढ़ लीजिएगा उसका। पंचायती राज विषय है, इसका आंसर राज्य सूची की विषय है पंचायती राज। पंचायती राज संस्थानों को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? कई बार रिपीट हुआ है, इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243 जी के तहत, पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ग्रामीण खेल नहीं शामिल है,
पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, ये तीनों शामिल है। बस ये ग्रामीण खेल शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? इसका तो ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वही अनुच्छेद 40 हो जाएगा। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें सही बताना है। तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां तो सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी सही है। और देख लेते हैं, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें सभी सही है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? इसका आंसर 73वें। नेक्स्ट, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। इसका आंसर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो इसका आंसर होगा ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितना आयु होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। इसका आंसर स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका आंसर होगा ये सभी, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर बलवंत राय मेहता किए थे। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। इसका आंसर बलवंत राय मेहता। देखिए, पंचायती राज से इतना प्रश्न आ रहा है, आप लोग जरूर इसको पढ़ के जाइएगा, इग्नोर मत करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है पूछा गया है? इसका आंसर वो सी, स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, ये नहीं है। वैशिष्ट्य मतलब कि इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, ठीक है। ये है स्वायत्तता है, लोक सहभागिता है, सही है, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये मत। वैसे ये तो कॉमन सेंस लगाने वाला प्रश्न था। बाद में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार घुमा के पूछता है। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था, आंसर होगा राजस्थान में। देखिए, दूसरी बार वही प्रश्न पूछा। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? आंसर होगा अशोक मेहता कमेटी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? इसका आंसर होगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ये नहीं आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सही चुनना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। केवल 1, 2, 4 कौन कौन सा है? तो निर्णय लेने की शक्ति का, और उसके बाद पूर्ण व्यवस्था का, और प्रशासनिक शक्तियों का। इसको ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका डिटेल देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड 2 के अनुसार पंचायत संबंधी प्रावधान नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्य तथा मणिपुर राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां जिला परिषदें विद्यमान है लागू नहीं होगा। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ई अर्थात उपर्युक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली किस सूची में है? तो इसका आंसर राज्य सूची में है। किस राज्य यानी किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? आंसर होगा डी। 1, 2, 3, 4 चारों सही है, यानी बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया? आंसर होगा बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए, 2011 में पूछा गया था, तो 2010 में करंट में था, देख लीजिए। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? इसका आंसर होगा 64वां संविधान संशोधन बिल। नेक्स्ट, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय। नेक्स्ट,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, इसका आंसर होगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, दोनों में कहीं भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था तो 1951 में लाया गया था। आंसर बी होगा इसका सही। हाँ, बी सही होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है। निम्नलिखित इसकी संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम से कई बार प्रश्न कई प्रकार से बनाया गया है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा काका साहेब कालेलकर। ये अभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा डी, श्री MC सेतलवाद। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया था? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या था? इसका आंसर सी होगा M3। देखिए वो उस समय करंट में था, बहुत चर्चे में था, बहुत चर्चा में, तो इसलिए पूछा गया था। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो इसका आंसर होगा ई। अब ई क्यों होगा तो इसका डिटेल देख लीजिए। वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे कैग भी कहते हैं, को वरीयता क्रम में एक समान रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें स्थान पर और उसके बाहर 17वें क्रम में रखा गया है। अतः विकल्प ई सही होगा। देखिए इसको पॉलिटी में भी एकदम पीछे जाएंगे तो पॉलिटी के बुक में एकदम पीछे पे दिया है, पीछे वाले पेज पे लास्ट में, और उसके बाद आपको मिल जाएगा क्राउन में। क्राउन में भी बहुत अच्छे से दिया है, आप पढ़ सकते हैं उसको। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किसके संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? इसका आंसर होगा वित्त आयोग। ये पूछा जाता है कई बार प्रश्न। नेक्स्ट, अब एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, संविधान के अनुच्छेद 243 झ के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। इसके तहत वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। अब ये भी पूछेगा वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो ये राज्य में पूछ रहा है ना कि केंद्र में पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, मणिपुर राज्य का गठन हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1972 में। अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया? इसका आंसर होगा 29। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। कई बार पूछा गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? इसका आंसर समवर्ती सूची में रखा गया है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचन सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% की सीमा तक निर्धारित की गई? इसका आंसर होगा सी, 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003, यानी 91वां जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 2003 के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो आंसर होगा 3 सत्र होते हैं सामान्यतः। ये नहीं पूछा है, देखिए घुमा के प्रश्न पूछता है, ऐसे कई बार गलत कर सकते हैं आप लोग। देखिए 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? इसका आंसर होगा ई। अब ई क्यों सही होता है देख लीजिए डिटेल। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंधों के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है।
देख लिए, इसका आंसर इसलिए ई सही हो। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 2020 में पूछा है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर होगा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से। सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सही सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पंचायती राज समिति और वर्ष कब हुआ था? तो ये पूछा गया था, इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए। बलवंत राय मेहता समिति का 1957 में, संस्थानम समिति 1963 एवं 64 में भी बताया गया है। अशोक मेहता समिति का 1977-78 में, जेवी के राव समिति का 1985 में, LM सिंधवी समिति 1986। अब हनुमंता राव समिति 1984 में, PK थोंगन समिति 1988 में। भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त होना चाहिए? आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब क्यों होगा? तो इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। देखिए कई बार रिपीट हुआ है प्रश्न, अभी भी इसका पूछे जाने का चांस होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। तो इसका आंसर देख लीजिए, पहले होगा दूसरा, मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आएंगे, उसके बाद अध्यक्ष, फिर उसके बाद सांसद। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया है। इसका आंसर ई हो जाएगा। अब ई क्यों होगा, इसका डिटेल आप लोग देख जाइएगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? इसका आंसर ए होगा सहयोग आंदोलन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कि कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। ये पूछता है कहाँ से क्या लिया गया है, याद कर लीजिएगा आप लोग, लक्ष्मीकांत में अच्छे से दिया है। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो इसका आंसर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कई बार ये प्रश्न हम लोग को तो कई बार पूछा तो याद भी हो गया होगा सभी लोग को, इजी है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो इसका आंसर विधानसभा के प्रति। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। संसद के ऊपरी सदन अर्थात राज्य परिषद संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णतः कभी भी भंग नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्य के सदस्यों के संदर्भ में बात करता है। इसके अंतर्गत 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है तथा 238 सदस्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? इसका आंसर होगा झारखंड। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? इसका आंसर हो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन के प्रावधान समाविष्ट है? तो इसका आंसर होगा चौथी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करेंगे तो और लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिसको भी जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग बताइए, हमारे द्वारा लाए जाने का कोशिश किया जाएगा और उसके बाद कोशिश पूरी रहेगी कि लाया जाए। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।